प्रीमियम हैचबैक मार्केट में एल्ट्रॉज अब इकलौती हैचबैक बची है जो एक डीजल इंजन के साथ आती है एंड अलॉन्ग विद दिस डीजल इंजन आपको मिलता है एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। हम इस एल्ट्रॉज को लेके गए फॉर अ लॉन्ग ट्रिप ऑफ अराउंड 2500 किलोमीटर्स एंड इस बीच में हमने किया एक 600 किलोमीटर्स का माइलेज रन ऑन द एक्सप्रेस वे और उस माइलेज रन में टैंक फुल टू टैंक फुल मेथड से एल्ट्रॉज डीजल मैनुअल ने क्या एफिशिएंसी दी, कैसी रही इसकी परफॉर्मेंस, इन्हीं सारे पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं 91 व्हील्स, मैं हूं आपको शुभ्रांशु। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Now we have filled the tank till auto cut and you can see the tank is full, and now we'll do the trip meter reset. So trip A reset, trip B reset, and now we'll drive it till the next fuel pump and we'll let you know कि tank full to tank full method पे Altroz diesel क्या efficiency देने वाली है, especially on highway with a load of 2 person and a lot of luggage in the back. So I'm currently cruising at 90-95 on the Yamuna Expressway and we have covered 52 kilometers since now. The displayed economy is 26.5 kilometers and currently the road is pretty clear and maintaining this cruising speed. आगे देखते हैं जब हम इसे फ्यूल अप करवाएंगे। वन 150 किलोमीटर्स हो चुके हैं अब तक एंड स्टिल ऑल द बार्स आर देयर। अगर आप फ्यूल गेज को देखें एंड जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है दैट इज स्टिल 537 किलोमीटर्स। सो डीजल एफिशिएंसी अब तक तो काफ़ी अच्छी दे रहा है। डिस्प्लेड इकोनॉमी है 25.9 किलोमीटर्स। अर्ली मॉर्निंग टाइम एक्सप्रेस वे इज एम्प्टी and we are constantly cruising at 95-100 and the top speed on the Yamuna Expressway is 100 km/h. बट अगर मैं बात करूं ड्राइविंग इंप्रेशंस की ऑफ द न्यू एल्ट्रॉज, स्टेबिलिटी ऑन हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, हाई स्पीड स्टेबिलिटी इज स्पॉट ऑन। आपको फील नहीं होता कि आप एक हल्की गाड़ी चला रहे हैं। सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। स्पीड बम्प्स, ब्रेकर्स, पॉट होल्स बहुत आराम से लेती है। हम गाड़ी में 3 लोग थे अलॉन्ग विद ऑल द लगेज, बट जो गाड़ी ने परफॉर्म किया दैट वाज फिनोमिनल। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। गियर बॉक्स आपको थोड़ा सा नॉची लग सकता है समटाइम्स जब आप रिवर्स में डालते हैं तो एक बार में स्लॉट नहीं होता, वो थोड़ा सा इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। नॉट द स्मूथेस्ट मैनुअल ट्रांसमिशन इन द सेगमेंट but it's pretty good. ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है, कैबिन एयरी है, आपको विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। बट एक चीज़ यहाँ पे है, जो ए पिलर है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है तो थोड़ी सी आपकी विजिबिलिटी से हिंडर होती है, आपको ब्लाइंड स्पॉट मिलता है वहाँ पे। बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। सो आफ्टर लीविंग द आगरा यमुना एक्सप्रेसवे हमने लिया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एंड अब तक जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुके हैं 297 किलोमीटर्स एंड इकोनॉमी इज स्टिल ओवर 25 kmpl। जो बार्स हैं फ्यूल के वो कम आने शुरू हो गए हैं। डिस्टेंस टू एम्प्टी हो गया है 491 किलोमीटर्स। करंटली टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक एंड आफ्टर दिस हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी इस जर्नी को एंड वील ड्राइव द कार, रिफिल इट अगेन एंड हम बताएंगे आपको कि टैंक फुल टू टैंक फुल मेथड पे हाईवे पे एल्ट्रॉज डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ क्या एफिशिएंसी देने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो।
NVH लेवल एक और चीज़ है जो थोड़ी बेटर हो सकती थी कैबिन के अंदर। टायर नॉइस काफ़ी आता है, समटाइम्स इंजन नॉइस भी आता है, नॉट द मोस्ट रिफाइंड इन द सेगमेंट बट इट इज़ द ओनली डीजल इंजन इन द सेगमेंट एंड इट डज द जॉब परफेक्टली। अगर आप एक माइल वंचर हैं, आपको एक लॉन्ग रूट के लिए गाड़ी चाहिए टू ड्राइव, आपका हाईवे कम्यूट बहुत होता है, Eltroz diesel is a good option for you. It's spacious, it offers good driving experience, it offers good performance, but nearly about 1800 RPM पे एक टर्बो लैग आता है, बहुत ही मिनिमल सा लैग है बट फील ज़रूर होता है। सो ओवरऑल इट्स अ नाइस कार फॉर योर फैमिली। अगर आप माइल वंचिंग ज़्यादा करना चाहते हैं, आप हाईवेज पे ज़्यादा लगाना चाहते हैं, सस्पेंशन आपको खुश रखने वाला है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको खुश रखने वाला है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है, overall it's a good car for your daily driving as well as for your long highway journeys. So we finally found a fuel pump. 566 किलोमीटर्स गाड़ी अब तक चल चुकी है। लास्ट रीडिंग वाज एट 500 किलोमीटर्स। जो एफिशिएंसी डिस्प्ले पे है दैट इज 24.7 किलोमीटर। अभी भी 3 बार ऑफ फ्यूल यहाँ पे है एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी इज 254 एंड लेट्स फिल अप द कार नाउ एंड उसके बाद देखते हैं कि टैंक फुल टू टैंक फुल मेथड से ऑटो कट जो हमने इनिशियली करवाया था दोबारा ऑटो कट करवाएंगे एंड देन विल कैलकुलेट कि क्या एफिशिएंसी एल्ट्रॉज डीजल ने मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ दी है। So after driving the Eltroz for approximately over 2500 kilometers, to be precise around 2800 kilometers on expressways, रूरल रोड्स, नो रोड्स, सिटी कम्यूट्स, पीक आवर ट्रैफिक और सारे पैरामीटर्स को कवर करने के बाद वन थिंग दैट आई लव्ड अबाउट दिस कार इज़ द एफिशिएंसी। अगर हम डेडिकेटेड माइलेज रन की बात करें तो कार ने अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कवर किया था 560 किलोमीटर्स का एंड उसके बाद जो इसने फ्यूल लिया ऑटो कट मेथड पे 24 लीटर्स। अगर हम बात करें एग्जैक्ट कैलकुलेशंस की और एग्जैक्ट नंबर्स की तो वो है 566.2 किलोमीटर्स और उसके बाद जो फ्यूल आया वो था 24.71 लीटर्स। एंड अगर हम टैंक फुल टू टैंक फुल मेथड से इसकी एफिशिएंसी की बात करें ऑन एक्सप्रेसवे विद अ लोड ऑफ 2 पीपल एंड फुल लगेज तो इसने एफिशिएंसी दी 22.9 किलोमीटर पर लीटर की, विच इज़ अ प्रिटी गुड नंबर अगर आप लॉन्ग रन्स पे जाते हैं और अगर आप एक्सप्रेसवेज पे जा रहे हैं। क्रूजिंग स्पीड की अगर बात करूं उस टाइम पे तो मेरी क्रूजिंग स्पीड थी अराउंड 100 to 105 किलोमीटर पर आवर बिकॉज जिन एक्सप्रेसवेज पे हम ड्राइव कर रहे थे वहाँ स्पीड लिमिट वाज 120 किलोमीटर पर आवर। अगर सिटी ड्राइविंग की बात करूं तो ये गाड़ी कंटिन्यूसली मुझे अराउंड 80 to 20 kmpl का माइलेज दे रही है इन सिटी ट्रैफिक कंडीशन। तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये आपको खुश रखने वाली है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एल्ट्रॉज डीजल के साथ अब नहीं आता है, आपको सिर्फ एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। सो अपार्ट फ्रॉम द माइलेज एंड गुड एफिशिएंसी एल्ट्रॉज डीजल में आपको कुछ और कन्वीनियंस वाली चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे 90 डिग्री डोर ओपनिंग्स। चारों डोर्स 90 डिग्री पे ओपन होते हैं टू ऑफर इजी ईग्रेस एंड आउटग्रेस। हाउएवर कुछ डाउनसाइड ज़रूर हैं। ये जो लाइट कलर का कैबिन है यहाँ पे आपको सीट पे स्टेन्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, तो आपको क्लीन रखना पड़ेगा ऑलवेज। इवन जो डोर पैड का फैब्रिक है उस पर भी आपको बार बार ओपन क्लोज करने में वहाँ पे भी स्टेन्स काफ़ी ईजिली आ जाते हैं, तो ये एक डाउनसाइड ज़रूर है। कैबिन के अंदर लाइट मटेरियल बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इसके अलावा कुछ पैनल गैप्स हैं जो यहाँ पे आपको इनकन्सिस्टेंसी दिखेगी। ये जो ग्लव बॉक्स की ओपनिंग है एक साइड से वो सही है बट यहाँ गैप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो टाटा इम्प्रूव अगर करे तो ये सारी चीज़ें एक बढ़िया पैकेज में बन के आ सकती हैं। बट अगर हम फोकस करें स्पेसिफिकली जो मेन पार्ट है इस वीडियो का, माइलेज एंड एफिशिएंसी,
तो उस मामले में एल्ट्रॉस डीजल इज़ रियली इम्प्रेसिव। फीचर पैक्ड ऑफरिंग है आपको, बड़ी 10 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, कॉर्नरिंग लैम्प, फॉग लैम्प्स, रियर वाइपर विद वॉशर और भी काफ़ी सारे फीचर्स एल्ट्रॉस में मिल जाते हैं। तो अगर आप एक गाड़ी ढूंढ रहे हैं फॉर लॉन्ग कम्यूट्स, एक छोटी गाड़ी चाहिए, हाईवेज़ पे काफ़ी कम्यूट होता है आपका, और अगर आपकी सिटी में या आपके स्टेट में 10 ईयर वाला रूल नहीं है, तो एल्ट्रॉस डीजल कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। और अगर हम बात करें कुछ इश्यूज़ की, तो यहाँ पे वो टिपिकल टाटा इश्यूज़ ज़रूर हैं, थोड़े से इनकन्सिस्टेंट पैनल गैप्स, कभी कभार सॉफ्टवेयर के जो ग्लिचेस आते हैं वो भी यहाँ पर हैं। बट ओवरऑल अगर आप एक अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो वो डेफिनेटली एल्ट्रॉस डीजल आपको देने वाली है। आपके क्या व्यूज़ हैं एल्ट्रॉस डीजल को लेके? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।